आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 20 मिनट से मैं चौराहे पर खड़े होकर घर जाने के लिए किसी साधन का वेट कर रहा था, मगर इतनी देर इंतजार के बावजूद भी एक भी रिक्शा नहीं आई। कारण था तेज बारिश और तूफानी हवाएं जो कि पिछले 6 घंटों से होए जा रही थी। 10 से 15 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब कोई ऑटो नहीं आई तो मैं पैदल ही घर की ओर चल दिया। मेरे एक हाथ में छाता तो वहीं दूसरे हाथ में ऑफिस के कुछ ज़रूरी कागजात थे जो अगर भीग जाएं तो मेरा खड़ूस बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से मैं खुद से ज़्यादा उन कागजों को बचाने में लगा था। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे रोड के एक किनारे पर ऑटो रिक्शा खड़ी दिखी। उस रिक्शा को देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। मैं भागते हुए सीधे उस रिक्शा में जाकर बैठ गया, जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, कहाँ जाना है साहब? तो इस पर मैंने अपना छाता बंद करते हुए कहा, महिम नगर। जिस पर उस ऑटो वाले ने पीछे पलटते हुए काफ़ी नरम लहजे में कहा, क्या साहब, धंधे के टाइम पर मजाक नहीं अच्छा लगता। जिस पर मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मजाक? कैसा मजाक? मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा भाई, मुझे वहीं जाना है। जिस पर वो ऑटो वाला बोला, आपको मालूम नहीं, महिम नगर के रास्ते में जो पुल पड़ता है वो पानी से भर गया है और पानी पुल के ऊपर से जा रहा है। कल ही तो एक ऑटो वाला डूबकर मर गया था, बेचारा भला आदमी था। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो तुम डबल भाड़ा ले लेना, बस अब चलो। तभी वो ऑटो वाला बोला, देखो साहब, महिम नगर जाने का वैसे तो 35 रुपये लगता है, मगर अब जान पर खेल कर आपको ले जाऊंगा तो 150 रुपये लगेगा। उस वक्त मेरे पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था, और तो और वहाँ और कोई ऑटो भी दिख नहीं रही थी। तो मैंने उसे हाँ कर दिया, ये सोचकर कि भले पैसा ज़्यादा लगे, कम से कम मैं अपने घर तो पहुँच जाऊँगा। मेरे हाँ बोलते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और महिम नगर की ओर बढ़ने लगे। रात काफ़ी घनी हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर भी हमारे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। बारिश को चीरती हुई ऑटो फुल स्पीड में चले जा रही थी। अभी मैं सीट पर बैठा आगे देख ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि ये ऑटो वाला कुछ बता रहा था, जिसका जिक्र करते हुए मैंने कहा, तुम कुछ बता रहे थे, कोई ऑटो वाला उस पुल में गिर गया था। तो इस पर उसने कहा, हाँ वो कल की बात है, एक ऑटो वाला डबल भाड़े के चक्कर में सवारी लेकर जा रहा था, मगर पुल पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। हालांकि वो पैसेंजर तो पहले ही ऑटो से कूदकर बच गया, मगर बेचारा शिव कुमार बच नहीं पाया और वो पानी में बह गया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, पर तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जिस पर उस ऑटो वाले ने काफ़ी अजीब लहजे में कहा, क्योंकि पानी में डूबकर मरने वाला शिव कुमार मैं ही था। और ये बोलते हुए जब वो मेरी ओर पलटा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल उस ऑटो वाले का चेहरा पूरा फूला हुआ था और उसके माथे पर एक बहुत गहरा निशान था, जैसे उसका सर किसी पत्थर से टकराया हो। और हैरत वाली बात तो ये थी कि उस ऑटो वाले के कपड़े अपने आप ही गीले होने लगे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ना सिर्फ मैं डरा हुआ था, बल्कि मेरा दिमाग भी ब्लैंक हो चुका था। तभी मैंने बिना वक्त गवाए अपनी जान की परवाह किए बगैर चलती ऑटो से छलांग लगा दी। और फिर मेरी आंख कब बंद हो गई कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं रोड के किनारे पर पड़ा हुआ था, मगर आसपास ना तो वो ऑटो वाला दिख रहा था और ना ही उसकी ऑटो। और इस तरह से मैं उस रात मरते मरते बचा। मगर कहते हैं कि हर साल बरसात के मौसम में वो भूतिया ऑटो वाला अपनी ऑटो चलाता है और जो भी गलती से उसकी ऑटो में बैठता है, अगले दिन ही उसकी लाश उसी पुल के नीचे मिलती है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।